ये सब लोटो पायलट है। आप देख रहे होंगे, इनकी फोटो से समझ में आ रहा होगा। तो मेरे भाई, पाठशाला रेलवे केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक विश्वास है उन सारे बच्चों का, उन सारे माता पिता का जो अपनी तैयारी पाठशाला रेलवे से करते हैं और अपनी तैयारी को सिलेक्शन बदलते हैं। अगर आपका भी सपना है रेलवे में लोटो पायलट बनने का, तो बच्चों तैयार हो जाइए, बहुत जल्द आपको यह मौका मिलने वाला है। आप लोग को पता है कि कल एक नोटिस आया था जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट में ये जारी किया था कि कौन कौन से वो बच्चे हैं जो एलपी टेक्नीशियन के फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक फाइनली नोटिस दिया था। और आपको बता दें, इस नोटिस में इन्होंने बताया था कि जो बच्चे आईटीआई से हैं, 10+ आईटीआई है, अप्रेंटिस है, इसके अलावा डिप्लोमा है, डिप्लोमा भी किस ट्रेड में है, इसके अलावा बीटेक है, और आईटीआई की वो कौन कौन सी ट्रेड है जो एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकती है, ये नोटिस जारी किया था। तो बच्चों ये नोटिस इसीलिए जारी किया गया है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि जनवरी मंथ के आसपास आप लोगों को लोटो पायलट टेक्नीशियन की भर्ती देखने को मिल सकती है। इसकी जो संख्या होगी वो 50 से 60 हजार के बीच हो सकती है एलपी टेक्नीशियन की भर्ती। बच्चों मुद्दे की बात तो ये है कि सर वैकेंसी तो आ जाएगी, क्या आप सब लोग उस वैकेंसी के लिए तैयार है? ऐसा तो नहीं है कि फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, फॉर्म भर भी जाएगा, एग्जाम भी होने वाला होगा, लेकिन क्या आपकी वो तैयारी उस लेवल पे है? तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से वो बच्चे हैं, उनका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कहां पर किस सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट को कम ध्यान देना है, सिलेक्शन कैसे डिसाइड होगा, ये सारी की सारी बातें मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं। तो जितने भी बच्चों का, एकदम सीरियस बच्चों का सपना है कि रेलवे में लोटो पायलट बनना है, वो इस वीडियो को पूरा देखें। आपको एकदम बात क्लियर हो जाएगी, शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी आपको क्लियर होने वाली है कि आपको अगले कितने मंथ आपको देने हैं इस तैयारी के लिए, इसमें सिलेक्शन पाने के लिए। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोटो पायलट बनने का एक पूरा रास्ता है, एक एग्जाम पैटर्न है। लोटो पायलट बनने के लिए सबसे पहले आप लोगों को CBT 1 की परीक्षा देनी होगी। फिर इसके बाद CBT 1 कुछ बच्चे होंगे, मतलब वैकेंसी का कुतरा 20 गुना या 15 गुना रेलवे जारी कर देगा कि इतने बच्चे हमें लेने हैं, वो CBT 2 में जाएंगे। CBT 2 के बाद हो सकता है अगर आप टेक्नीशियन का फॉर्म भरे हैं तो CBT 2 से ही आपकी मेरिट डिसाइड हो जाएगी। और अगर आप लोटो पायलट से अंदर की ओर एंट्री कर रहे हैं बच्चों, तो आप लोगों को CBT 2 का 70% कट ऑफ होगा। और ध्यान रखना, साइको का बताइए कितना लेना होगा, 30%। मतलब सिर्फ और सिर्फ साइको उन बच्चों को देना है जो लोग लोटो पायलट के लिए भर्ती का फॉर्म भरेंगे। टेक्नीशियन वाले बच्चों को साइको देना नहीं है। टेक्नीशियन वाले बच्चों का जो कट ऑफ होगा वो 100% जो है वो CBT 2 से ही क्लियर होगा। बच्चों जैसे ही आप साइको में पास हो जाते हैं, वहां T स्कोर बनता है, और साइको में पास हो जाने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल के लिए ज्यादातर 2.5 गुना 3 गुना बच्चे बुला सकता है, क्योंकि कई बार रेलवे ना मेडिकल जो है उस स्टैंडर्ड पे लेता है। बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, आंखों की वजह से बाहर हो सकते हैं, और भी बहुत सारी समस्याओं की वजह से बाहर हो सकते हैं। तो मेडिकल में भी ठीक ठाक बच्चे बुलाए जाएंगे। और मेडिकल के बाद फाइनली बताइए आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग। यानी यहां से लेकर यहां तक ये आपका रेलवे में लोटो पायलट बनने का एक रास्ता है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इनके लिए एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कौन कौन से कितनी एज वाले बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बच्चों यहां पर देखिए, पिछली बार, वैसे जब पिछली बार 2018 में नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने जनरल के लिए 18 से 28 साल रखा था, लेकिन थोड़ा आंदोलन हो जाने की वजह से ये एज 18 से 30 कर चुकी थी। बच्चों यहां पर मैं बता दूं तो पिछली बार जो नोटिफिकेशन था उसमें बच्चों को जो एंट्री दी गई थी वो जनरल वाले बच्चों के लिए 30 साल था, है ना, और OBC के लिए 33 और SC ST के लिए 35। हो सकता है कि इस बार कोविड की वजह से एज में और ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाए, और जनरल की जो 18 से 30 उम्र है उसे 18 से 32 भी किया जा सकता है। इसी तरह से OBC बढ़ सकता है, इसी तरह से SC ST बढ़ सकता है। अब ये तो रही एज की बात। बच्चों इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको इस एग्जाम परीक्षा में पास होना है, अच्छे नंबर लाना है, तैयारी को सिलेक्शन बदलना है, तो क्या होने वाला है बच्चों सिलेबस। पहले तो मैं बात करता हूं यहां पर CBT 1 की। दोस्त मेरे, जो CBT 1 होगा ना, वो आपको 75 क्वेश्चन का होगा, और 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको मिनट दिए जाएंगे वो 60 मिनट होंगे। 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। आपको बता दें, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जीके के 10, और जीके के 10 के साथ साथ हमारा अगर बात करते हैं साइंस की, तो साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे। साइंस के कितने क्वेश्चन होंगे सर? साइंस के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर केवल और केवल 20। तो टोटल मिला के देख लीजिए हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 75 हो जाएगा। इस 75 में से अगर आप 40-50 के आसपास ले आएंगे, आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। देखो भाई होता क्या है,
सीबीटी 1 क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से आप सीबीटी 1 को पूरा क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन मेरिट तो असली सीबीटी 2 से बनती है। सीबीटी 2 में एक ही दिन में 2 पेपर होने वाले हैं। एक पार्ट ए का पेपर होगा दोस्त मेरे, दूसरा होगा पार्ट बी का। जो पार्ट ए का पेपर होगा सर, वो बताइए कितने क्वेश्चन का होगा? वो सर 100 क्वेश्चन का होगा। इस 100 क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाएंगे 90 मिनट। पार्ट ए के पेपर में 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 25 रीजनिंग के होंगे, 10 क्वेश्चन जीके के। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा दोस्त मेरे, वो सब्जेक्ट होगा बेसिक साइंस, जिसमें फिजिक्स के कुछ चैप्टर आते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें ड्राइंग के आएंगे। बच्चों ये देखिए 40 नंबर का है और कहीं सही मायनों में देखा जाए तो यही वो सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो टोटल 100 में से आपको यहाँ 70 के आसपास का टारगेट रखना होगा। जब आप 70 के आसपास का टारगेट रखोगे, क्योंकि जो पिछली बार मेरिट गई थी वो 70 के आसपास गई थी और उसी में आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ये तो हमारा मेरिट डिसाइड कर दे रहा पार्ट है। इसके अलावा आपको एक और पेपर होता है बच्चों जो क्वालिफाई करना ही करना है, वो पेपर होगा ट्रेड। बच्चों पार्ट बी में आपकी ट्रेड पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? ट्रेड। ट्रेड में क्या होगा दोस्त मेरे, 75 क्वेश्चन आएंगे और इस 75 क्वेश्चन के लिए जो आपको मिनट मिलेंगे वो बताइए कितने मिलेंगे? 60 मिनट। ट्रेड के पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाते, लेकिन हाँ सर इसे क्वालिफाई जरूर किया जाता है। मतलब सभी कैटेगरी को 35% नंबर लेके ही आना है, यानी 75 में से लगभग 27 नंबर लाने ही लाने हैं। जब आप 27 नंबर से ज्यादा लाओगे, मिनिमम 27 लाओगे, तब कहीं जाके आप आगे बढ़ पाओगे, यानी आपकी मेरिट डिसाइड होगी। मतलब यहां पर अगर आप 80 नंबर में ले आते हो और यहां बाय द वे 20 नंबर आ जाते हैं तो आप एग्जाम से बाहर चले जाएंगे। ठीक है। अब ट्रेड में बहुत सारी ट्रेडें हैं, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सब ट्रेड आप क्या कह सकते हो, लोटो पायलट का फॉर्म भर सकते हैं। अभी मैंने जो दिखाया था वो सब भर सकते हैं। तो बच्चों इन सारे सब्जेक्ट को हमें बहुत कायदे के साथ तैयार करना होगा, क्योंकि वही वो सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन करा सकते हैं, है ना। अब बारी आती है कि हम कितना मंथ दे जिससे कि हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, इन पूरे सिलेबस को देखिए यार, ये बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ट्रेड अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो आपको कम से कम लगातार 6 महीने तक जो है इसकी तैयारी करनी पड़ सकती है। लगातार जब 6 महीने तैयारी करेंगे तब कहीं जाके ये पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा। हालांकि इनमें से शुरुआत का जो 3 मंथ होगा वो आपको सीबीटी 1 को ही देना है। शुरुआत का 3 मंथ जो है वो आपको सीबीटी 1 को देना है और 3 मंथ बाद लगभग परीक्षा भी हो जाती है। और अगला जो बचा हुआ 3 मंथ होगा वो आप सीबीटी 2 को दे दीजिए, क्योंकि इस 3 मंथ है जो सीबीटी 2 को दिया जाएगा उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके वो आपका तैयार होगा। बच्चों ये जो अगला 3 मंथ है ये मेन है बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग के लिए और ट्रेड के लिए, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने अपना बहुमूल्य 6 महीने का समय दे दिया लोटो पायलट की तैयारी को, तो आपको लोटो पायलट की तैयारी इतनी हो जाएगी कि आप अपनी तैयारी को सिलेक्शन बदल सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हम ये तैयारी कैसे करें। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पाठशाला रेलवे ने हमेशा आपका साथ दिया है और हमेशा मुट्ठीबल लोगों से ढेर सारे सिलेक्शन दिए। आप देखिए अभी ग्रुप डी 2022 की परीक्षा हुई थी, उसमें पाठशाला रेलवे ने बहुत सारे टॉपर्स निकाले। सिलेक्शन नहीं, ये हमारे टॉपर्स है। सिलेक्शन तो 60 नंबर वाले का भी हुआ है, 55 नंबर वाले का भी हुआ है, लेकिन देखिए 100 में से 88 नंबर, 87 नंबर, ये सब हमारे जो है टॉपर है। इनके मैंने रोल नंबर भी लिख रखे ताकि कोई ये न कह सके कि ये सब ऐसे ही है। नहीं, आप रोल नंबर जाइए, हर एक जोन में, कोई रांची जोन का है, कोई हुबली जोन का है, बहुत सारे जोन पे ये अभी हमारे ग्रुप डी के सिलेक्शन है। बच्चों केवल ग्रुप डी में नहीं, अभी जीडीसी की परीक्षा हुई है जयपुर वाले में, तो बच्चों वहां से भी हमारे पास टॉपर्स निकले हैं। जीडीसी का जो इंटरनल एग्जाम होता है अभी रिसेंटली में रेलवे लोटो पायलट के वाले बैच से, इसमें देखिए हम लोगों ने बहुत सारे सिलेक्शन दिए, जिसमें से ये हमारे कुछ टॉपर है, राजकुमार आचार्य, प्रेमा कुशवाहा, सब लोटो पायलट है। आप देख रहे होंगे, इनकी फोटो से समझ में आ रहा होगा। तो मेरे भाई पाठशाला रेलवे केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक विश्वास है उन सारे बच्चों का, उन सारे माता पिता का जो अपनी तैयारी पाठशाला रेलवे से करते हैं और अपनी तैयारी को सिलेक्शन बदलते हैं। तो आप आज से ठान लो और अपने आप से वादा कर लीजिए इस चीज का कि अगले 6 महीने में मुझे एलपी टेक्नीशियन के पूरे सिलेबस को खत्म करना है। शुरुआत का 3 मंथ आप सीबीटी 1 को देंगे और अगला 3 मंथ जो है वो सीबीटी 2 को देंगे। बच्चों इस तैयारी के लिए पाठशाला आपके साथ है। पाठशाला ने अभी लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच। बच्चों ये फाउंडेशन बैच एक ऐसा बैच होगा जिसमें सीबीटी 1 के सारे सब्जेक्ट, सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट होगा सीबीटी 2 में हमारे बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग भी इसमें मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा क्या ट्रेड भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा।
लेकिन इसमें जो ट्रेड को आपको क्लासें मिलेगी बच्चों, वो केवल और केवल यही ट्रेड मिलने वाली है, यानी फिटर टर्नर मशीनिस्ट, ये ट्रेड मिलेगी, हीट इंजन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल और इलेक्ट्रीशियन। तो अगर आप इन ट्रेड से हैं, पार्ट ए और पार्ट बी की कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बच्चों एक ऐसा बैच जो आपके सिलेक्शन तैयारी को सिलेक्शन बदल सकता है, उस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। बच्चों इसके साथ साथ इसमें और आपको क्या मिलेगा बच्चों, इसमें आपको CBT 1 का मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा, ताकि आप मॉक भी तो देना होगा। बच्चों इसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी का प्रैक्टिस भी मिलेगा, पार्ट ए और पार्ट बी का प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा, ताकि आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी घबराहट के आप सिलेक्शन में बदल सके, है ना। तो CBT 1 का मॉक भी मिलने वाला है और पार्ट ए और पार्ट बी का इसमें प्रैक्टिस भी मिलेगा। ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। ये बैच एक ऐसा बैच होगा जिसकी वैलिडिटी हमारी 1 साल की होगी। अगर एग्जाम आगे बढ़ता है तो हम लोग इसकी वैलिडिटी को ऐसे ही बढ़ा देते हैं बच्चों। इसके अलावा इसमें क्लास क्वेश्चन PDF मिलेगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लास क्वेश्चन PDF कैसे मिलेगी। पार्ट ए और पार्ट बी का प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। बाइलैंग्वेज कंटेंट होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, है ना। आप लेक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, बाहर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जिससे कि आप PDF को बाहर से पढ़ें, है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा है ना क्लास क्वेश्चन PDF, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हम लोग की जो क्लास होती है उसमें क्लास क्वेश्चन PDF कैसे मिलेगी। ये देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को फॉर एग्जांपल यहाँ बेसिक साइंस ड्राइंग का एक चैप्टर खोल के रखा है, करंट एंड रेजिस्टेंस। बच्चों करंट एंड रेजिस्टेंस में आप यहाँ देखिए, ये हमारे क्वेश्चंस PDF है। अब यहाँ देखिए हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। इसमें मैंने न्यूमेरिकल भी डाले हैं, मतलब जो भी हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है उससे रिलेटेड हर तरह के सवाल, हर तरह के क्वेश्चन। और ये 10-20 क्वेश्चन नहीं भैया, एक चैप्टर में इतने क्वेश्चन, इतनी प्रैक्टिस होगी ना कि सिंगल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके पेपर में आएगा और हमारे इस सेट में नहीं मिलेगा। अब देखिए ना, सिर्फ बेसिक साइंस इन ड्राइंग का इलेक्ट्रिसिटी में यानी करंट एंड रेजिस्टेंस में टोटल हमारे 120 क्वेश्चन है ना बच्चों। आप 120 क्वेश्चन में थोड़ा इसका वो भी देखिए, क्वेश्चन का कंटेंट देखिए, क्वालिटी देखिए और लेवल देखिए, हर तरह के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो हमारे पास क्वेश्चन PDF हो रही और डायग्राम बेसिस भी क्वेश्चन है, आप देखिए बच्चों। इसके साथ साथ इसमें आपको क्लास नोट्स भी मिलेगी, क्लास PDF भी मिलेगी। अब ये क्लास PDF कैसी होती है, जैसे कि यही मैंने करंट एंड रेजिस्टेंस का चैप्टर खोल रखा है। तो बच्चों आप ये देखिए इसमें क्या क्या होता है, कैसे पढ़ाया जाता है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। चाहे वो ग्राफिकल क्वेश्चन हो, ग्राफिकल क्वेश्चन के साथ आप ये देखो ना, इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, रेलवे भर भर के पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। मतलब कहने का ये है कि हर एक चीज को इतना कायदे से आपको बताया जाएगा कि हर एक चीज आपके दिमाग में घुस जाएगी। केवल यही नहीं, इस तरीके से आपके साइंस की क्लास भी बिल्कुल ठीक इसी पैटर्न पे चलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, जिसमें आपको क्लास PDF के साथ साथ आपको क्वेश्चन PDF भी मिलेगी इस बैच में। तो इंतजार किस बात का, आप लोगों को ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को सिलेक्शन बदल सको। अच्छा, अब मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को ये बैच ज्वाइन कैसे करना है। अब बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्त मेरे, सबसे पहले माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद कौन सा एप्लीकेशन सर्च करेंगे, माई पाठशाला। जैसे ही आप माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे दोस्त मेरे, तो इसका जो दाम है कंप्लीट फाउंडेशन बैच का, वो अभी डिस्काउंट में भी चल रहा है, यानी 3000 का कोर्स मात्र जो है 750 रुपए में। ठीक आपने सुना, एकदम 750 में देखिए आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट, जीके में पूरा जीके, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक साइंस, ट्रेड, पार्ट ए का प्रैक्टिस बैच, पार्ट बी का प्रैक्टिस बैच, इसके अलावा हमारा CBT का मॉक, CBT 1 का मॉक। मतलब आप देखिए एक सब्जेक्ट जो है वो 100 रुपए से कम कीमत पे आया है, 80 रुपए के आसपास आया। इससे सस्ता, इससे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको नहीं मिल सकता बच्चों। इसके लिए आपको सबसे पहले माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना। होम पे ही ये बैनर लगा हुआ है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे वहां पर आपको 12 मंथ की वैलिडिटी सेलेक्ट करनी है। वैलिडिटी 12 मंथ की है, लेकिन हम लोग बढ़ा देते हैं। और इसके बाद डिस्काउंट पाने के लिए एक छोटा सा कूपन कोड लगाना है, YODI10। जैसे ही आप YODI10 कूपन कोड लगाएंगे, उसके बाद आप अप्लाई की बटन पे जरूर क्लिक करेंगे। आपका ये डिस्काउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आपको सिर्फ 750 में अगले 1 साल के लिए आपको फाउंडेशन बैच मिलेगा। तो अपनी तैयारी को सिलेक्शन में बदलने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। अभी डाउनलोड करें माई पाठशाला एप्लीकेशन और इस साल अपने रेलवे पे लोको पायलट बनने के सपने को साकार करें।